काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज 23 सितंबर 2024 को 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जिसके बारे में हमने पूर्व में आपसे बताया था कि जिस दिन सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन का मैटर जो वहां पर लगा हुआ है, उस पे 23 सितंबर मतलब कि आज सुनवाई होनी है। अब उसमें क्या कुछ होगा, कैसे होगा, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं और आपको एक लाइव अपडेट देते रहेंगे, ताकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में आप अपडेट रहें। चूंकि एक महत्वपूर्ण मसला है और जो भी चयनित हैं उनके लिए बड़ा असरदार है, और जिनको चयन पाना है, जो अचयनित हैं, जिनके खिलाफ वहां पर मसला गया है, चाहे वो आरक्षित के लोग हों, चाहे जनरल कैटेगरी के लोग हों, सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण मसला है। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि आज क्या कुछ होने वाला है। सभी लोगों को पहले से ही पता है कि 23 सितंबर को सुनवाई होनी थी। इसके पूर्व में जो सुनवाई हुई थी, 3 जजेस की बेंच थी, उसमें मामला सुना गया था। मूल रूप से ये रिजर्वेशन का मामला है, आरक्षण का मामला है। हालांकि इसमें कई मामले आकर के टैग हो गए हैं, चाहे ओवरलैपिंग का मामला हो, शिक्षा मित्रों की भी याचिका इसमें टैग हो गई है। कोर्ट नंबर 10 में इसकी सुनवाई होनी है, 2 जजेस की बेंच है और सीरियल नंबर 62 पर ये अपना मामला लगा हुआ है, ये जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। डेली काज लिस्ट में इस मैटर को लिस्टेड होने में सफलता नहीं मिल पाई थी। सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में 62 नंबर पर यह मामला लगा। तो 62 नंबर पे मामला लगा, लेकिन एक अंतर यह हुआ कि पहले जो 3 जजेस की बेंच थी, वो 3 जजेस की ना होकर के 2 जजेस पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी थे, उसके बाद मनोज मिश्रा जी थे उसमें, और जेबी पर्दीवाला जी थे। लेकिन जो आज अपडेशन है उसमें यही है कि 2 जजेस की बेंच में होना है। अब क्या कुछ होगा, कैसे होगा, क्या संभावना है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। सबसे पहले यह है कि कोर्ट नंबर 1 में 3 जजेस की बेंच बैठेगी। मतलब जो पूर्व में सुनवाई हुई थी 69,000 रिजर्वेशन मैटर की, जो 3 जजेस का पैनल था, वो पहले कोर्ट नंबर 1 में बैठेगा 10:30 बजे। मतलब कि अभी 10:30 बजे तीनों जज वहां पर बैठेंगे, सारा मामला देखेंगे। वहां पर भी लगभग 50 से 60 मामले फ्रेश हैं। फ्रेश का मतलब काज लिस्ट से हैं, सप्लीमेंट्री के हैं। उनको सबको देखने के बाद वहां अगर कोई बड़ा केस नहीं आता है तो तत्काल यहां पर लंच से पहले सुनवाई हो जाएगी। तत्काल यहां पर का मतलब वहां का मामला निपटाने के बाद कोर्ट नंबर 10 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे। बाकी 2 जजेज जो मनोज मिश्रा जी, जेबी पर्दीवाला जी, वो यहां पर कोर्ट नंबर 10 में फिर मामला देखेंगे जहां पर ये मामला लिस्टेड है। अब उसमें भी काज लिस्ट में 50 केसेस के आसपास हैं। सप्लीमेंट्री में कितने हैं उससे मतलब नहीं है, अपना 62वें नंबर पर है 62। ये मैटर 62वें नंबर पर है और 2 जजेस इसको देखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें नहीं रहेंगे। अब ये मामला आता है कि ये जो पैनल कोर्ट नंबर 1 में मामला निपटाएगा, उसके बाद जो है अब 1 बजे तक, 12 बजे तक कब मामला निपटता है, उसके बाद यहाँ आते हैं। ये तो तय है कि लंच से पहले वहां का मामला निपट जाएगा जो भी होगा, और लंच के बाद यहां आएंगे। अब उसके बाद 62 नंबर पर अपना सप्लीमेंट्री में है। अब 4 बजे तक ये मामला निपट पाता है कि नहीं निपट पाता, इसमें थोड़ा सा संदेह लग रहा है। अब जो भी संभावना है वो इस बात से है, चूंकि रिटर्न सबमिशन सबका जमा हो चुका है, सबने दाखिल कर दिया है। उसके बाद कितना समय मिल पाता है, कोई अगर बड़ा मैटर नहीं रहता है, अगर सीधे तेजी से मामला निपटता है तो बहुत तेजी से 62 नंबर आ सकता है। लेकिन जिस हिसाब से संख्या लग रही है, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। चूंकि वो कोर्ट है, जजेज हैं, डिसाइड उनको करना है, और वो दिन भी कैसा रहता है, कौन कौन से मामले लगे हुए हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये मान के चलिए कि लंच से पहले तो कोई संभावना नहीं है। अब उसके बाद अब केसेस शुरू हो गए हैं, मामला शुरू हुआ है कोर्ट नंबर 1 में, और वहां यही जजेस अपना देखेंगे। उसके बाद फिर कोर्ट नंबर 10 में आएंगे। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि लंच के बाद ही ये केस, रिजर्वेशन का मैटर
सुना जाएगा। चूंकि रिटर्न सबमिशन दाखिल है, इसलिए संभावना ये भी है कि मामला हो सकता है आज निपट जाए। अगर कोई बड़ा मैटर आ जाता है, जजेस को लगता है कि जो भी एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनको थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। क्योंकि कई पक्ष हैं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। चयनितों का पक्ष है, चयनितों में दो प्रकार के हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, आरक्षित के अलग हैं, दोनों लोग सूची बचा रहे हैं। कुछ ऐसे जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो ओवरलैपिंग और आरक्षण मामले को भी उस पर विचार कर रहे हैं, जहां एटीआरई का मामला आया और शिक्षा मित्रों की भी याचिका टैग हुई है। हालांकि उसमें बहुत कोई लोकस खास नजर नहीं आता है, लेकिन यह है कि उनको भी समय दिया जा सकता है। तो ये सब पूरा प्रकरण है। हालांकि रिटर्न सबमिशन दाखिल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिटर्न सबमिशन दाखिल होने से किसी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। मुझे जो लगता है कि लंच के बाद अगर थोड़ी बहुत संभावना दिखती है तो दिखती है, अन्यथा हो सकता है कि ये अगले डेट पे सुनवाई इस पे जारी रहे और कुछ ना कुछ इस पे हो करके अगले डेट पे पूरी तरीके से इस पे मौका दे करके डिस्पोज इसको किया जा सकता है। तो अभी कार्रवाई कोर्ट्स में शुरू हुई है। चूंकि अपना मैटर अभी लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड है मतलब उस पर नंबर नहीं आएगा अभी इतनी जल्दी, लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको लाइव अपडेट के माध्यम से सारी बातें, सारी जानकारी शेयर की जाएगी। अगर ऐसी कोई बात आती है कि सीधे ये निश्चित हो जाता है कि इस तारीख पे अब कुछ नहीं होना है, तो वो भी आपको वीडियोस के माध्यम से, लाइव अपडेट्स के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि आज जो कुछ होना है उस पर अभी थोड़ी देर में हम लोग चर्चा कर लेंगे और वहां से एक निश्चित दिशा निर्देश वहां से आ जाएगा। अब जो जैसी जानकारी होती है आप लोग जुड़े रहिए, अपनी जानकारी आप साझा करिए, विमर्श करिए। आप लोगों को क्या लगता है कि आज क्या हो सकता है, उसके बारे में भी आप लोग भी बताते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद फिर लाइव अपडेट के साथ, क्या कुछ होता है आज। धन्यवाद।